16 जून 1943 एक अंधेरी रात थी। आसमान पर जर्मन फाइटर प्लेन्स घूम रहे थे। जमीन पर नाजी फौजियों का आतंक था और इसी बेचैनी भरे माहौल में एक ब्रिटिश बॉम्बर प्लेन फ्रांस की सरहद पर आकर रुकता है। उस प्लेन से एक भारतीय मूल की नाजुक सी लड़की पैराशूट के जरिए नीचे उतरती है। पीठ पर एक रेडियो सेट, दिल में डर, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही जज्बा, आजादी। ये थी नूर इनायत खान, ब्रिटेन की पहली मुस्लिम फीमेल स्पाई जो नाजी जर्मनी के दिल पेरिस में उतरी थी। एक ऐसे मिशन पर जहां पकड़े जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। पेरिस तब नाजी जर्मनी के कब्जे में था। उस समय हिटलर की नाजी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पेरिस के हर मोहल्ले में गेस्टापो जासूसों की तलाश कर रहे थे और नूर थी उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर। जब बाकी सब एजेंट्स पकड़े गए तब नूर अकेले पूरे पेरिस नेटवर्क को चला रही थी और एक ऐसी जंग जो हर बीप के साथ उसे मौत के करीब ले जा रही थी। एक कलाकार की बेटी, एक कहानी लिखने वाली लड़की कैसे बन गई दुनिया की सबसे डेयरिंग स्पाई और आखिर कैसे उसका आखिरी लफ्ज एक मिसाल बन गया। ये कहानी है हिम्मत, वफादारी और आज़ादी के लिए दी गई एक बेमिसाल कुर्बानी की। तो चलिए हम जानते हैं नूर इनायत खान के बारे में। 1 जनवरी 1914 मॉस्को रशिया में नूर का जन्म हुआ। उसके पिता भारतीय टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। उसकी माँ एक अमेरिकी राइटर थी। नूर बचपन से ही अहिंसा और शांति में विश्वास रखती थी, पर किसने सोचा था कि यही लड़की एक दिन हिटलर के खिलाफ डेंजर स्पाई बनेगी। नूर का बचपन पेरिस में गुजरा। वो एक राइटर और म्यूजिशियन थी। फिर आया वर्ल्ड वार सेकंड। 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। नूर अपनी माँ और भाई के साथ लंदन चली गई और यहीं से शुरू हुआ नूर का नया सफर, एक स्पाई बनने का सफर। नूर ने वहां जाकर वुमेन ऑक्सिलरी एयर फोर्स में शामिल होकर वायरलेस ऑपरेटर बनने का फैसला लिया। और सोचने वाली बात यह है कि वायरलेस ऑपरेटर बनना उस समय का सबसे खतरनाक काम था, क्योंकि जर्मन सिग्नल्स को पकड़ने और उन्हें ट्रैक करने में माहिर थे। नूर ने वायरलेस ऑपरेटर में इतनी महारत हासिल कर ली कि उसका सिलेक्शन ब्रिटिश जासूसी संगठन में हुआ। फिर उसे 1943 में फ्रांस भेजा गया, जहां वो मेडेलिन के नाम से जानी गई। नूर का मिशन था कि लंदन से जुड़े रहना और खुफिया जानकारी भेजना। यहाँ नूर की मुलाकात हेनरी डेरिकोट से हुई, जो संदिग्ध डबल एजेंट था। ये वास्तव में नाजियों के लिए काम करता था। उसने नूर को साइकिल दी, जिसे नूर एंजल्स से पेरिस तक पहुंची। पेरिस में उन्होंने पोस्पन नेटवर्क को ज्वाइन किया, जो फ्रांस का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क था। लेकिन यहाँ किस्मत ने फिर धोखा दिया। फ्रांस पहुंचने के सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही जर्मनों ने नेटवर्क में घुसपैठ कर ली। 23 और 24 जून 1943 को पोस्पन नेटवर्क के 3 प्रमुख लीडर्स फ्रांसीसी सुटिल, गिलबर्ट नॉमन और एड्री बोरेल गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद सैकड़ों फ्रांसीसी प्रतिरोध कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि डेरिकोट ने ही इस पूरे नेटवर्क को नाजी तक पहुंचाया, लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। वो पेरिस में बची हुई इकलौती वायरलेस ऑपरेटर थी। लंदन से आदेश आया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन नूर ने मना कर दिया। नूर जानती थी कि अगर वो वापस चली गई तो लंदन और पेरिस के बीच की आखिरी कड़ी टूट जाएगी। अगले 4 महीनों तक नाजी नूर की तलाश में रहे। कई बार वह बाल बची, लेकिन फिर 13 अक्टूबर 1943 को वह गिरफ्तार कर ली गई। नाजियों ने उनसे कई बार पूछताछ की, लेकिन नूर ने एक भी राज नहीं खोला, न ही उन्होंने अपना असली नाम बताया। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बार जेल से भागने की भी कोशिश की। जब नाजी ने देखा कि नूर किसी भी कीमत पर नहीं टूट रही है, तो उन्हें जर्मनी भेज दिया गया और फोर्जहेम जेल में बंद कर दिया गया। हाथ पैरों में बेड़िया, खाना न मिलना, बार बार पीटना, लेकिन नूर अडिग रही। फिर 12 सितंबर 1944 नूर को डचाऊ कैंप ले जाया गया। अगली सुबह उन्हें 3 अन्य महिला एजेंट्स के साथ गोली मार दी गई। कहा जाता है कि मरने से पहले उनका आखिरी शब्द लिबरेट मतलब आज़ादी था। उनकी बहादुरी के लिए नूर इनायत खान को मरणोपरांत गिरोज कोरस से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत बंदूकों में नहीं बल्कि हिम्मत और इंसानियत में होती है।